हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माधवन सेशंस। अगेन मैं आपको और एक धमाका दिखाऊंगा पिरामल एंटरप्राइज के ऊपर। पिरामल एंटरप्राइज बैक टू बैक 3 बार मैं रिकमेंड किया हूँ विद इन लास्ट 2 मंथ्स, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है। आज बाई कर लिया, 5 दिन 7 दिन 10 दिन में आपको 5% आ गया तो आप सेल कर दो। पोजिशनल का मतलब क्या है, आज आपने बाई किया, वो भी 1 डे कैंडल के अकॉर्डिंगली आपने बाय किया। जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं आएगा या मूविंग एवरेज का जो सेंटीमेंट है आपका वो नहीं आएगा या ओवरबॉट नहीं हो जाएगा, तब तक आप वेट करो। और 1 घंटा का कैंडल में क्या बाइंग का क्या फायदा है या क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। नेक्स्ट 6 8 10 1 घंटे कैंडल में आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। 15 मिनट का क्या है, 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बाद आपने बाय किया तो नेक्स्ट 4 5 15 मिनट्स कैंडल्स में आपको प्रॉफिट बुक करना है। वही स्ट्रैटेजी मैं पिरामल में अप्लाई किया था एंड स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट को कैप्चर किया। तो क्या हुआ, 4 बार एंट्री लिए, 4 बार ही प्रॉफिट कमाया। कैसे लिए? आप बोलेंगे हाउ इज इट पॉसिबल। यस, मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रेंड्स एंड चैनल्स। आप सोचते हैं यस ट्रेंड्स एंड चैनल्स लगा कोई इतना पैसा कमा सकते हैं। यस, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके अंदर। आप सोचेंगे अरे ब्रेकआउट हो गया, 5 पॉइंट नीचे आ गया, 10 पॉइंट नीचे आ गया, मेरा लॉस हो जाएगा, ये सोचेंगे तो नॉट पॉसिबल। आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करना है, प्रीवियस कैंडल्स लो फॉलो करते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए प्रॉफिट को। लास्ट जनवरी टू टिल नाउ मैं जितना ट्रेंड के ऊपर ट्रेड दिए हैं, आई थिंक एक भी ट्रेड मेरा फेल नहीं हुआ। सो पिरामल के एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। छोटा सा मैं बढ़ा करता हूँ स्क्रीन को। फास्ट मैं 700 1 मिनट 720 के ऊपर पिरामल बाई दिए थे ऑन बेसिस ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न प्राइस एक्शंस के ऊपर। वो भी मैं 1 आवर में डिस्कस करके बोला था, जब भी ये 750 760 के आसपास आएगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देन मैं जब भी 750 760 आता था मैं एक ट्रेंड लगा के बोला था बाय अबव 760, टारगेट 800 एंड मोर। 800 में हम लोग क्लोज कर दिए थे। देन बैक टू बैक बड़ा कैंडल, जब भी इसका ब्रेकआउट हुआ तब मैं बोला था 830 के ऊपर बाय कर लो, टारगेट आपका 900 एंड 1000 तक रहेगा। सिंपल चला गया था। क्यों 900 बोला था? देखो 900 जोन में बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो 900 जोन से थोड़ा सा आना चाहिए था नीचे, बट क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हो गया था तो डायरेक्ट 950 हमारा टारगेट आ चुका था। चलिए, देन क्या हुआ, देन लास्ट 4 5 दिन पहले मैं क्या बोला था, ये जो 1000 जोन है ना, इसमें थोड़ा सा फॉलिंग जोन है, तो इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन आ सकता है या टाइम स्पेंड करेंगे। देन ये धमाका परफॉर्मेंस करेंगे टील टू 1200। क्या हुआ, आज ही 1000 से 1100। तो एक स्टॉक्स विद इन 3 मंथ्स कितना प्रॉफिट दिए, एक बार 700 टू 750, देन 760 टू 800, देन 800 टू 950, देन 1000 टू 1100, वो भी सिंगल डे में। तो 100 150, सो टोटल 250 एंड 50 300 एंड 50 350 पॉइंट्स। सो एक स्टॉक्स ऑलमोस्ट मई जून जुलाई 3 महीने में 350 पॉइंट्स मूवमेंट। आप एवरेज करेंगे तो डेली अप्रॉक्स कितना पॉइंट्स आपका मूवमेंट का मतलब महीने में कितना पॉइंट आपको दे रहा है, 110 पॉइंट 120 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट दे रहा है। एक स्टॉक्स कितना परसेंटेज रिटर्न है। देखिए, आपको हर एक चीज ना इंटरेस्ट हिसाब से कैलकुलेशन करना है। 700 का एक स्टॉक्स आपको दे रहा है 1100 तक टारगेट, कितना परसेंट हो रहा है? आई होप इट शुड बी 50% प्लस। यस, ऑब्वियसली 50% प्लस। सो पिरामल एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स 700 टू 1100, 4 बार एंट्री हम लोग ज़्यादा कमाया है, फिर भी हम लोग 50% काउंट कर रहे हैं। वो भी लिमिटेड टाइम फ्रेम, हम लोग कंटिन्यू 3 महीने होल्ड नहीं किया। पहले बार 3 दिन, नेक्स्ट टाइम 5 दिन, देन 2 दिन में ओवर रहे गैप आप, देन आज फिर आपका चला गया डायरेक्टली 2 3 दिन में। सो ओवरऑल होल्डिंग पीरियड कितना हुआ आपका, 10 डेज। 10 डेज में 50% रिटर्न। आप दिखाइए दुनिया में ऐसे कोई भी बिजनेस है जो आपको 10 डेज में 50% रिटर्न देंगे? आई होप नो।
बट लोग क्या करते हैं, आपके पास 5 लाख है, आप सोचते हैं मैं बैंक निफ्टी बाय करूंगा 1000 क्वांटिटी, देन विद इन ए मिनट 10,000 प्रॉफिट, एंड नीचे आएगा तो 1 लाख लॉस लेकर मैं घर चला जाऊंगा। बस यही स्टेज है हर एक ट्रेडर का। एंड बिलीव मी 90% ट्रेडर इसीलिए फेल हो जाते हैं, किसी के पास ना पेशेंस है ना सीखने का मन है, तो क्या करते हैं, लॉस करके बैठते हैं। आप 5 लाख क्वांटिटी लगा के बैठ जाइए कोई भी ऐसे शानदार एनालिसिस का स्टॉक्स में, आज आपका कितना होता, 7.50 लैक्स टू 8 लैक्स टोटल कैपिटल। दिवाली में हम लोग कुछ स्टॉक्स दिए थे, आई होप आपको याद है। सिंपल एक स्टॉक्स का नाम मैं याद दिलाता हूं आपको, टाटा एमटीआर डीपीआर। टाटा एमटीआर डीपीआर कितने पे दिए थे दिवाली के टाइम पे, सिंपल 200 जोन पे दिए थे। क्यों दिए थे पता है, पता नहीं है, मैं आपको याद दिलाता हूं। मेरा एनालिसिस हमेशा सिंपल रहता है। क्या बोला था मैं, बार बार बोला था, इट्स ए मल्टीपल टाइम बॉटम टेस्टिंग जोन 190 200, प्लीज बाय एट दिस जोन, टारगेट 250, 5 दिन में आ गया था। देन अगेन हमारा जो प्रीमियम सर्विसेज ग्रुप है उसमें मैं बोला था बुक कर लो क्योंकि 25% इट इज नॉट बैड। देन अगेन 200 में इन्वेस्टमेंट करो, अगेन इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी, बिकॉज इसमें ट्रेंड ब्रेकआउट आने वाला था। सिंपल एनालिसिस था। सो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बॉटम, 6 टाइम्स बॉटम बनाया था, अलॉन्ग विथ ट्रेंड ब्रेकआउट था 210 के ऊपर। तो इस टाइम में टारगेट कितना दिया था, सिंपली डबल प्लस वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में कितना गया, 210 टू 430, तो हो गया ना आपका डबल प्लस। आप शायद आपको याद रहेगा रेमॉन्ड्स, ये भी एक दिवाली पिक था हमारा, मुहूर्त ट्रेडिंग का पिक था, एंड मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस में ही दिया था। वो 2021 का दिवाली पिक था, एंड मैं कहाँ पे पिक किए थे पता है, 450 जोन में। क्यों पिक किए थे, सिंपल 450 जोन में पिक किए थे, ट्रेंड ब्रेकआउट था, अलॉन्ग विद असेंडिंग ब्रेकआउट आ रहा था, तो दोनों के बराबर मिल गया था। फर्स्ट असेंडिंग के एनालिसिस के ऊपर दिवाली में दिए थे, देन ट्रेंड के ऊपर और एक बार रिकमेंड किए थे 400। मेरा टारगेट कितना था पता है, सिंपल 1000 से 1200 रुपया, ये जोन मेरा टारगेट था। जब चला गया मैं फिर रिकमेंड किया था ये और ऊपर जा सकता है, बट हम लोग इसको ट्रेल करते रहेंगे, कभी 1000 के नीचे नहीं आने देंगे, 1000 में आएगा तो क्लोज कर देंगे, टारगेट 2000 है, चला गया आपका। ऐसे मैं स्टॉक्स का लिस्ट दूंगा ना, तो आई थिंक 10 से 15 एपिसोड तो चला जाएगा स्टॉक्स डिस्कशन करने में, जो मैं दिए हैं, मेरा ट्रेड फेल नहीं हुआ है। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आई एम द बेस्ट, बट मैं ये बोल सकता हूँ आई कैन डू द बेस्ट, मेरा एनालिसिस और परफेक्ट हो सकता है, मैं लॉस और कम बुक कर सकता हूँ। इंट्राडे में जितना हड़बड़ी में ट्रेड करेंगे उतना ही लॉस होता है, बट स्विंग में लॉस का चांसेस हमारा जीरो है। आई प्रूव्ड इट वेरी वेल, एंड ऑल आर प्रूवन स्ट्रेटेजी, एक भी स्ट्रेटेजी फेल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, कुछ दिन के लिए कुछ स्टॉक्स मैं रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट आई विल डिस्कस ऑन बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑब्वियसली इन डे कैंडल्स में डिस्कस करूंगा, नॉट इन वीकली कैंडल, बिकॉज मैं स्विंग ट्रेडिंग हमेशा करता हूँ डे कैंडल्स में। ए क्या हो रहा है अभी, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ पे, 2500 जोन में, अलॉन्ग विथ एक ट्रेंड सपोर्ट भी लिए है स्टॉक्स। सो यू कैन फोकस ऑन बाइंग अबव टुडेज हाई दैट इज 2520, इसके ऊपर बाई के लिए आप सोच सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ मिनिमम 50 100 एंड 200 पॉइंट्स, 3000 आपका टारगेट रह सकता है फॉर स्विंग 1 मंथ। नेक्स्ट स्टॉक्स, टाटा इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको याद है, स्टॉक्स को मैं 1600 लेवल में दिए थे, क्यों दिए थे, कैसे दिए थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। लास्ट ईयर 2022 में कहाँ पे दिए थे, एज पर चैनल्स ब्रेकआउट ऑन 1550 जोन में दिए थे। टारगेट मेरा था सिंपल 2200 एंड मोर, चला गया था कितना, 2800 प्लस। देखिए हमेशा 100% प्रॉफिट आप नहीं ले सकते हैं। मैं टारगेट दिए थे 2000 एंड 2200, मैं नहीं दिए थे 2800, वही 100% प्रॉफिट ले लेंगे तो या भगवान या
ओ मार्केट का आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो मार्केट को कंट्रोल करता है वही मान लीजिए, बट ये कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ओनली चल रहा है डिमांड सप्लाई के ऊपर। सो 100% पॉसिबल नहीं है। लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स गेम, आई डोंट नो ऑपरेटर क्या होता है। होता शायद कुछ है, बट मैं इतना सोचता नहीं हूँ ऑपरेटर क्या करेगा नहीं करेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। अगेन मैं रिकमेंड किए थे ट्रेंड ब्रेकआउट के ऊपर। कब? अभी ये अप्रैल में रिकमेंड किए थे। टारगेट मेरा कितना था? सिंपल 2050 से 2250। लॉन्ग टाइम स्पेंड किया, देन और एक बार रिकमेंड किया। टारगेट 2400 क्यों? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो वो हो गया। नाउ इट गिविंग वन मोर ब्रेकआउट, बट आज का कैंडल अपर साइड्स में शेडो बनाया है, तो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे नीचे का, अदरवाइज कल थोड़ा ब्रेकआउट करेंगे तो डायरेक्टली आपके लिए टारगेट फिर 3000 के ऊपर जाएगा। कल के लिए नहीं है, फॉर स्विंग बीएससी। ये स्टॉक्स में हिस्ट्री है, आपको याद है हिस्ट्री क्या था? हिस्ट्री था 400 टू 440 जोन में हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस था। नंबर 1 चैनल ब्रेकआउट, नंबर 2 डबल बॉटम सपोर्ट एज पर वीकली कैंडल। आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिए। मेरा टारगेट कितना था? सिंपल मैं टारगेट दिए थे 520, सेकंड टारगेट था 560, फाइनल टारगेट था 600। 600 क्रॉस करने के बाद मैं डायरेक्टली बोला था इट विल टेस्ट 680 एंड 700। चला गया। इतने दिन मैं इसके ऊपर और सोचा नहीं। जब मेरा फाइनल टारगेट चला गया था 800 के बराबर, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस जो टेस्टिंग था ना, ये टेस्ट कर लिया था। Now I am focusing once again because of now it giving a breakout and it's a channel pole and flag breakout. So you can focus once again for 800 and 800 के ऊपर इसका टारगेट आपके लिए 1000 रहेगा। टाइम फ्रेम 15 to 20 डेज ओनली। चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स एप्पल। एप्पल इंडिया में सेम लास्ट बार मैं यूट्यूब में आई होप अप्रैल में लास्ट में 20 के बाद में रिकमेंड किए थे। 1000 के सॉरी 940 के ऊपर मेरा बाई था एंड टारगेट सिंपल मेरा था 1000, 1040 एंड 1200, सॉरी 1100, ये टारगेट मेरा था। उसके बाद देखो 1100 से बाद ये पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन ब्रेकआउट अभी दे रहा है। सो वन सेकेंड 2 डेज ब्रेकआउट के बाद 1090 के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं बाय टारगेट 1120, 1160 एंड मोर। चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स टाटा कम्युनिकेशंस। लास्ट बार एज पर प्राइस एक्शंस ब्रेकआउट रेक्टेंगल बुलिश रेक्टेंगल ब्रेकआउट में कहाँ पे दिए थे? 1320 में दिए थे बाई। टारगेट मेरा क्या था? ये डेप्थ एंड डेप्थ का डबल। सो ये 150 पॉइंट डेप्थ था, 300 पॉइंट मेरा फाइनल टारगेट था। 300 पॉइंट इक्वल टू दैट इज 1600। देखो चला गया था, थोड़ा ज़्यादा गया था, बट हमारा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। अभी ये एक इन बिटवीन जोन की तरफ मूवमेंट किया था। दिस इज ए इन बिटवीन जोन, क्योंकि एक बड़ा कैंडल के अंदर छोटा 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 इतना कैंडल बना है, तो इन बिटवीन ब्रेकआउट हो चुका है। नाउ इट विल मूव मोर हाई लाइक 1700, 1800, 2000 एंड मेनी मोर पॉसिबल इन दिस स्टॉक्स। नेक्स्ट डालमिया भारत। डालमिया भारत में आप देखेंगे तो एक डबल बटन की तरफ मूवमेंट कर रहा है along with इट्स वन टाइप ऑफ पाइवट स्ट्रेटेजी ऑल्सो। यू कैन फोकस ऑन दिस स्ट्रेटेजी। लास्ट में क्या हुआ था? बैक टू बैक हैमर कैंडल बनाया था, देन रिवर्सल चालू हो गया है। होप अर्निंग रिजल्ट के ऊपर बेस करके हुआ है, बट यू कैन फोकस ऑन बाय अबव 1965 फॉर टारगेट ऑफ 2000 एंड 2000 के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके करेंगे तो आपके लिए एक ट्रेंड ब्रेकआउट आएगा। देन आपके लिए टारगेट 2100 एंड 2100 के ऊपर टारगेट डायरेक्टली 2200। फोकस कीजिए, स्मॉल स्मॉल टारगेट बट अट्रैक्टिव टारगेट है। देखिए मैं 6 स्टॉक डिस्कस किया, कितने टाइप का आपको एनालिसिस दिखाया? मिनिमम 10 टाइप्स का एनालिसिस दिखाया। ऑल आर परफेक्ट फॉर स्विंग, all are perfect for intraday and positionals. You can apply in different time frame, but all are accurate analysis style. Next बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है। नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को तो पता ही है, हफ्ते में 4 दिन का 4 दिन एक्सपायरी है। सो 4 दिन ही ब्लड बाथ होगा, अदरवाइज आपका कैपिटल मल्टीप्लाई होगा। सो डिसीजन इज योर्स, आप पैसे चलाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक पहले सीख लीजिए, उनके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग लॉस क्यों करते पता है? 5% सीखता है। जिनको 10% नॉलेज हो जाता है ना, वो लॉस नहीं करेंगे, और जिनको 0% नॉलेज है वो भी लॉस नहीं करेंगे। बट जो 1% 5% सीख जाता है ना, वो खुद को सोचते हैं इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट, इसीलिए ज्यादा लॉस होता है। आप देखिए
46,100 के ऊपर मैं बाई करूंगा। सिंपल स्ट्रेटेजी मेरा प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करके बाई करूंगा। टारगेट लिए मेरे लिए 200 एंड 200 के ऊपर स्टे होगा तो डायरेक्ट टारगेट आपका 300 350। बट ट्रेंड ब्रेकआउट 46,000 के नीचे हमेशा के लिए काल के लिए बुलिश सॉरी बेरिश रहेगा। 46,000 जो जोन है इसका नीचे मैं बेरिश सोचूंगा, बाई करूंगा। 46 पी बाई करूंगा एंड ऊपर में इसके ऊपर स्टे होगा। 100 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा 5 मिनट्स कैंडल्स का तो मैं बाई करूंगा। 46,000 कॉल ऑप्शंस फॉर टारगेट ऑफ 30 50 100 पॉइंट, नॉट मोर देन। बट पी के लिए मैं ज्यादा टारगेट रखूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी में भी आज हम लोग क्या किया है वो एक बार आपको मैं दिखाऊंगा। सिंपल, मैं ये ट्रेंड के लिए सोचा था, चैनल्स के लिए सोचा था। 15 मिनट्स में मेरा ब्रेकआउट हो गया था। 700 जोन मेरे लिए रिस्पेक्टेड जोन था। जैसे हो गया मैं 700 सी बाई दिए थे। टारगेट कितने पे दिए थे? 80 जोन में दिए थे। मैं स्टेप बाय स्टेप टारगेट एनालिसिस किया था। फर्स्ट टारगेट था मेरा 100, सेकंड टारगेट था 120, थर्ड टारगेट था 150 के बराबर। कितना गया? 145। स्टेप बाय स्टेप मैं टारगेट दिए थे। ठीक है, 100 में बुक कराया था, देन अगेन 101 के ऊपर बाई कराया था बिकॉज ऑफ उस जोन में फेस कर रहे थे रेजिस्टेंस। सो काल के लिए आपके लिए क्या होगा, ये जो जोन देख पा रहे हैं आप, आज का जो क्लोजिंग जोन है 840 के ऊपर आप बाई कीजिए एंड नीचे आप देखेंगे तो 750 760 जो क्लोजिंग है उसका नीचे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 720 के नीचे ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा 640 का। ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग या स्टेबल ओपनिंग होगा 800 जोन में। 800 को रिस्पेक्ट करेंगे। 800 इज योर की फैक्टर। 800 के ऊपर बुलिश रहेगा। 840 ब्रेकआउट देगा तो बाई कर लीजिए। 800 के नीचे ब्रेकडाउन देगा तो आप सेल कर लीजिए। दोनों तरफ ओनली एटीएम कॉल एटीएम पुट में बाई कीजिए। फोकस रखिए लिमिटेड ट्रेड में एंड स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। आपका कैपिटल इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस एंड नॉलेज रखना चाहिए। गुड बाय, टेक केयर। फिर